तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुलक सीखेंगे, इसको इंग्लिश में मोड कहते हैं और बहुलक को इस शॉर्ट फॉर्म में एमओ से लिखा जाता है। तो एमओ बराबर स्मॉल एल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, ये सूत्र है। तो इसमें 5 अक्षरों का प्रयोग है इंग्लिश के, जिसमें एल है, F1 है, F0 F2 है और H है। इन पांचों अक्षरों का मान सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पता करना चाहिए। जो इसी में है, इसी सारणी में ही है, तो हम कैसे जानेंगे, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बारंबारता वाली लाइन में सबसे बड़ी गिनती देखेंगे कि कहाँ पर है। बारंबारता वाली लाइन में जो सबसे बड़ी गिनती है वही F1 का मान होता है। तो इसमें सबसे बड़ी गिनती जो है हमारी वो है 20। तो F1 कौन होगा, 20 हो जाएगा F1। इसके बाद F1 के ठीक ऊपर वाला जो छोटा गिनती रहेगा वो क्या होता है, स्मॉल गिनती जो होता है, छोटा गिनती, उसी को स्मॉल एल का मान कहते हैं, स्मॉल एल वही होता है। इसके बाद F1 के ठीक पहले वाला जो गिनती होता है इसको क्या कहते हैं, F0। और F1 के बाद वाला जो गिनती रहता है वो क्या होता है, F2, क्योंकि 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। ये चारों मान हमें पता हो गया, केवल अब हमें H का मान नहीं मालूम है। तो H का मान क्या होता है, ये जो जितने का अंतर है प्रत्येक दो पदों के बीच में, जितने का अंतर है वर्ग अंतराल में, वही H का मान होता है। तो कितने का अंतर है, 0 से 10, 10 में से 0 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो H का मान कितना होगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 और 0 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का, या 20 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का। तो यही हो गया हमारा H का मान। इसके बाद L तो हमने निकाला है, तो यहाँ पे L बराबर लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे, 40। F0 बराबर 12 और F1 बराबर 20 और F2 बराबर 11, इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुलक का सूत्र लगाएंगे। हम लिखेंगे बहुलक MO बराबर स्मॉल एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H। इसके बाद अगले लाइन में बराबर बनाएंगे। एल का मान कितना है, 40 है, 40 लिखेंगे प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 का मान कितना है, 20। तो F1 की जगह पे 20 लिख देंगे, माइनस से माइनस लगाएंगे, F0 का मान 12 है, 12 लिख देंगे। नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे, और F1 और 2 के बीच में गुणा है तो गुणा लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, F1 का मान रखेंगे, F1 का मान कितना है, 20। फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, F0 का मान 12 है, 12 लिख देंगे। फिर माइनस से माइनस F2 का मान 11 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 11। इसके बाद अगले लाइन में फिर से 40 प्लस, यहाँ पे 20 में से कितना घटाना है, यहाँ गुणे H है, तो गुणे में हम लोग H का मान कितना है, 10 है, यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो 20 में से 12 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 लिख देंगे। इसके बाद बटा में क्या लिखना, हमें गुणा करना। सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा, पहले भाग होता तो इसमें भाग है नहीं इस लाइन में, फिर गुणा करते हैं। तो गुणा 20 और 2 के बीच में 20 दूना 40, बाकी सब जैसे है वैसे क्या करेंगे, लिख देंगे। अगले लाइन में, इसके बाद वाला लाइन 40 लिखेंगे, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट में क्या है, ऊपर 8 है, 8 लिखेंगे, नीचे 40 में से 12 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 28 माइनस 11 गुणे कितना, गुणे में कितना है, 10 है, तो 10 हम लोग लिखते रहेंगे। तो 40 प्लस 8 बटा 28 में से 11 निकल गया, तो 8 में से 1 निकल गया, 7, और 2 में से 1 निकल गया, 1, और गुणे कितना, 10, और 10 के बटे हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्नों का गुणा है, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में, 10 अट्ठे 80 और 17 एकन्नम 17। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 40 को 40 बटा 1 भिन्न बना लेंगे,
हर का हर में गुणा, फिर तिरछा तिरछा गुणा करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 17 एकन्नम 17 और 17 चौका 68, ये दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 17 चौक 68, जीरो इकाई में जीरो लगा देंगे। फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे। एक का गुणा 80 में करेंगे तो एक का गुणा 80 एकन्नम 80, और सब नीचे का गुणा नीचे हुआ है 17 एकन्नम 17 हो गया। तो 680 में 80 जोड़ेंगे तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे, इकाई इकाई जीरो, और 8 8 16 हासिल 1, और 6 सैकड़े में हम लोग एक जोड़ लेंगे, हासिल 7 हो जाए, 760 बटा 17। अब 17 से हम लोग भाग दे देंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग भाग कर लेते हैं, 760 में हमें भाग देना है 17 से। 17 चौका 68, 17 पचे 85, तो 4 बार भाग जाएगा। 17 चौक 68, 16 में से 8 निकल गया, 8 यहाँ से 6 में 6 के कुछ नहीं। और फिर 17 को आड़ पड़ेंगे, 80 ज्यादा ना, 17 चौका 68, 17 पच 85 ज्यादा हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 6 निकल गए 1, 10 मूल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, एक बचेगा। फिर हम लोग जीरो बढ़ाएंगे तो जीरो और भाग जाएगा, 17 जीरो हुआ जीरो, तो 10 बचेगा। फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 17 छक्का ज्यादा हो जाए, 17 पचे 85। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसे रहने देंगे। अब हम लोग 10 मूलों के बाद यदि 2 अंक लेते हैं तो हम तीसरे वाले अंक को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ये 5 या 5 से बड़ा रहता है तो इसके पहले वाले में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आंसर आ जाएगा 44.71 हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुलक समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।